हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। जैसा कि आपको बता दूं, अभी आपका यूपी डीएलएड में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और श्योर सीरीज से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि आप उतने टाइम नहीं है कि आप अपने बुक से पढ़ें। तो आज हम आपके लिए आए हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में लगभग 90% है कि आपको इन क्वेश्चनों से एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि ये मेरा हर सालों का एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी के हम अति लघु उत्तरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीएलएड के एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इन सारी पूरी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं बस लिया हूँ, ना कि सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि झूठ मूठ का पढ़ने का कोई मतलब जो क्वेश्चन आने लायक ना हो। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अनुस्वार किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जल, जंगल इत्यादि। ये अनुस्वार हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा है, लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें ही हम लिपि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ है, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। देखिए, का थोड़ा सी अंतर, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अंतर, शब्द का अर्थ लिखिए, शब्द का उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो देखिए, उपेक्षा का अवहेलना या निरादर होता है, ठीक है। उपेक्षा का अवहेलना या निरादर होता है, जबकि अपेक्षा का आवश्यकता होती है, यानी मुझे किसी की आवश्यकता, यानी अपेक्षा है आपसे, आवश्यकता है, ठीक है। उपेक्षा अवहेलना करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31वां, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जिस वाक्यांश के नीचे रेखाएं लगी उसे हम क्या कहते हैं, रेखांकित कहते हैं। एक शब्द लिखना है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, रेखांकित लिखते हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें, ठीक है, उसे रेखांकित हम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 32, जो इम्पोर्टेंट है, आकाश शब्द के 4 प्रवाची शब्द लिखें। देखिए, आकाश शब्द के 4 प्रवाची शब्द काफ़ी आसान है, ठीक है। नभ, अंबर, गगन, व्योम, ये आकाश के प्रवाची हैं, इसे याद कर लीजिएगा। नभ, अंबर, गगन, व्योम, ये सारे आकाश के प्रवाची हैं। आकाश के प्रवाची कितने हैं, 4 हैं, नभ, अंबर, गगन, व्योम, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये आपके अनुनासिक स्वर के वर्ण हैं। किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये अनुनासिक स्वर के वर्ण हैं, अनुनासिक स्वर के वर्ण हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 34वां, संधि एवं संयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। संधि एवं संयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो इसका राइट हो जाए, देखिए, संधि का विग्रह और संयोग का वियोग, ठीक है। संधि मतलब तालमेल बनाना होता है, तो उसे हम विग्रह कर, यानी झगड़ा कर सकते हैं अपने लोकल भाषा में, कि उसे हम विग्रह करते हैं, झगड़ा करते हैं। यानी संधि माने दोनों में सहमति और विग्रह माने दोनों में आपस में नहीं पड़ती, उसे विग्रह कर सकते हैं। संयोग का मतलब दोनों के साथ ही, वियोग में वही हो गया। तो संयोग का विलोम वियोग हो जाता है, संधि का विग्रह हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11वां, लेखन के प्रकार बताइए, ठीक है। लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के 3 प्रकार होते हैं, कौन से, सुलेखन, अनुलेखन तथा श्रुति लेखन। तो लेखन के कितने प्रकार होते हैं, लेखन के 3 प्रकार होते हैं, सुलेखन, अनुलेखन तथा श्रुति लेखन, ये 3 प्रकार के लेखन होते हैं। 12वां है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ है 14वां हम लोग का, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तर हो जाएगा आपका, मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के, देखिए कहना क्या चाह रहे हो उसको समझिए, वाक्य किसे कहते हैं, मनुष्य के विचारों को पूर्णता लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। यानी जो
मनुष्य के विचार को, मनुष्य जो विचार कर रहा है उसको लिखित रूप में और मौखिक रूप में जो व्यक्त करे उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। ठीक है, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना, भाषा की ये 4 दक्षताएं हैं। ठीक है, भाषा की 4 दक्षताएं कौन कौन सी हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये 4 भाषा की दक्षताएं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। 16वां क्वेश्चन है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो देखिए, अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हम लोग का क्वेश्चन 17वां, स ह किस प्रकार के व्यंजन है? स ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो देखिए, वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती है। वर्णों के उच्चारण से हवा मुख में रगड़ खाती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है। उन्हें हम सूक्ष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। सूक्ष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स ह किस प्रकार के व्यंजन है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा मुख में रगड़ खाती है, जिन उच्चारणों का उच्चारण करने में हमें मुंह में हवा रगड़ खाती है और धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें हम उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18वां हम लोग का, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के प्रमुख 4 कौशल कौन कौन से? तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्वेश्चन है, अनभिज्ञ 19वां, अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा सुविज्ञ, अनभिज्ञ का हो जाएगा सुविज्ञ, मुक्त का हो जाएगा बंधन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फिर है, छ त्र ग किस प्रकार के व्यंजन है? ठीक है, छ त्र ग किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। छ त्र ग किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है, ओ का उच्चारण स्थान लिखिए। ओ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो देखिए, ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ठीक है, कंठ और ओष्ठ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए इनमें से 2 क्वेश्चन आपको आने जरूर हैं। ठीक है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये य र ल व अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। य र ल किस प्रकार के व्यंजन? तो ये य र ल व अंत अस्त व्यंजन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन शब्दों में, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुत्कांत शब्द क्या है? तुत्कांत शब्द क्या है? देखिए, तुत्कांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी प्रकार की एकरूपता होती है, यथा रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोक, टोक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। देखिए, तुत्कांत शब्द क्या है? तुत्कांत शब्द में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है। देखिए, कहने का मतलब तुत्कांत शब्द क्या होता है? तुत्कांत शब्दों के उच्चारण में, जैसे तुत्कांत शब्द जो होते हैं उन्हें उच्चारण करने में दृष्टि से समस्त शब्दों के अक्षरों तथा स्वरों की किसी प्रकार की एक रूपता, उसमें एक रूपता निकलती है। जैसे मेल, खेल, ये सब एक रूपता निकली। उसी तरह रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, ये सब तुत्कांत शब्द हैं। झोंक, पोक, टोक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चौथा, जो हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो हिंदी के प्रमुख 11 विराम चिन्हों का प्रयोग है। हिंदी के अंदर कितने? 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब संघर्षी किसे कहते हैं? 5वां क्वेश्चन है, संघर्षी किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, संघर्षी किसे कहते हैं? तो संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वारा बहुत संकरा होता है और सी की आवाज़ होती है, यथा ख, ग, ज, फ, स और ह। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स, इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिख लीजिए। आपका 16 और 19 में पूछा गया था, 22 में आपका भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। देखिए ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती। ऊष्म व्यंजन देखिए आगे भी आपको बताते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख में रगड़ खाती है, खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघीय व्यंजन कहते हैं। जैसे स, स, ह। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, तो एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, र। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।